नमस्कार दोस्तों, आज हम YouTube चैनल केमिस्ट्री क्लासेज में पढ़ेंगे अयस्कों की सांद्रण की दूसरी विधि। पहली विधि का वीडियो हमने पिछले डाल दिया है, ये दूसरी विधि है और ये आपकी तीसरी विधि है। दूसरी विधि है, नाम इसका है फेन या झाग प्लावन विधि। फेन या झाग प्लावन विधि। देखिएगा अयस्कों की सांद्रण क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें दूर करने की क्रिया को हम सांद्रण कहते हैं। अर्थात उसमें जो धूल मिट्टी बालू के कण पाए जाते हैं उन कणों को दूर करके अयस्क को शुद्ध करना अयस्क का सांद्रण ही कहलाता है। तो यहाँ आपकी दूसरी विधि क्या ली गई है, फेन प्लावन विधि ली गई है। फेन प्लावन विधि में क्या होता है, जो आपके सल्फाइड अयस्क होते हैं, कौन से अयस्क, सल्फाइड अयस्क जो होते हैं, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लावन विधि से किया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं CuFeS2, ये है आपका कॉपर पायराइड, ठीक है। कॉपर पायराइड का सांद्रण किससे किया जाएगा, झाग प्लावन विधि से किया जाएगा। या और भी कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, उसका अयस्क यदि आपका सल्फाइड अयस्क है तो उस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाएगा, झाग प्लावन विधि से किया जाता है। पूछा जा सकता है प्रश्न कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से किया जाता है अथवा झाग प्लावन विधि से किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो दोनों का यदि आपको इससे पूछा तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण होता है और सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे किया जाता है, तो वो कहेंगे आप फेन या झाग प्लावन विधि से किया जाता है। इस विधि में एक बड़ा सा टैंक होता है, मतलब इस विधि में जो लिखना होगा हमें हेडिंग्स के बाद में यही लिखेंगे कि इस विधि में एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें एक ट्यूबवेल लगा होता है जिसके द्वारा वायु को अर्थात हवा या गर्म वायु कह सकते हैं, एयर, उसे अंदर भेजा जाता है। इस पूरे टैंक में जल, चीड़ का तेल तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट, तीन पदार्थ बताए गए। एक तो जल लिया जाएगा पानी, दूसरा चीड़ का तेल लिया जाता है और तीसरा लिया जाता है पोटेशियम एथिल जैंथेट, एक रासायनिक पदार्थ है। इन तीनों के मिश्रण को इस टैंक में हम भर देते हैं। जब इस टैंक में हम तीनों के मिश्रण को भर देते हैं तो इसमें जो पिसा हुआ अयस्क हमारा होता है, जिसे हम पीसे हुए रहते हैं सल्फाइड अयस्क को, उस अयस्क को इसमें डाल देते हैं। इस टैंक में डाल देते हैं और टैंक में डालने के बाद हम क्या करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं। टैंक में डालने के बाद हम वायु को प्रवाहित करते हैं और जो वायु ट्यूबवेल के माध्यम से आता है, यहाँ देखिए आपके छिद्र बने हुए हैं, इन छिद्रों के माध्यम से जल क्या होता है, वायु क्या होता है, जल में प्रवाहित होता है। आप जानते हैं यदि किसी नलकी को आप जल में डाल करके मुख से ही हवा भरते हैं तो आप देखते हैं बुलबुले निकलना प्रारंभ हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम अयस्क को इसमें डाल देते हैं और ट्यूबवेल के माध्यम से वायु को प्रवाहित करते हैं तो उस क्रिया में क्या होता है, खलबली मच जाता है, हलचल मच जाती है इस जल में। तो उस जल में हलचल मचने पर जो अशुद्धियां होती हैं वो जल से भीग जाती हैं, क्योंकि अशुद्धियां धूल मिट्टी बालू के कण होंगे, वो जल से भीग करके भारी हो जाते हैं और भारी होकर के अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात भारी होकर वो एकत्रित होकर के यहाँ नीचे बैठ जाते हैं, ये अशुद्धियां बैठ जाती हैं। अब बचता है अयस्क। अयस्क जो होता है आप जानते हैं, जल जो होता है, तेल जो होता है वह जल से पायस बनता है, इसलिए तेल अयस्क के साथ क्रिया कर लेता है और अयस्क को अपने में मिला करके झाग बना देता है, ठीक है ना। झाग, जैसे साबुन को हम धुलते हैं तो हमारे हाथ में झाग आ जाता है, ठीक है ना, उसी प्रकार से झाग बना करके यहाँ ऊपर एकत्रित हो जाता है। जैसे जो दिखाई दे रहा है ये सब झाग है, ये झाग एकत्रित हो जाते हैं। इसी झाग को हम क्या करते हैं, छान करके अलग कर देते हैं और अलग करने के बाद इसे हम सुखा देते हैं। सुखाने का मतलब इसे ड्राई कर देते हैं। जब यह सूख जाता है तो सूखने पर आपका जो अयस्क होता है शुद्ध रूप में, वह शुद्ध रूप से अयस्क आपका प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियां आपकी दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, इस बड़े से टैंक में जल, चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट के मिश्रण को भरा जाता है और इसमें अयस्क को डाला जाता है, ट्यूबवेल के माध्यम से वायु को प्रवाहित किया जाता है। तो उस क्रिया में क्या होता है, जो अशुद्धियां होती हैं जल से भीग करके नीचे बैठ जाती हैं और जो आपका अयस्क होता है वो तेल से भीग करके ऊपर झाग के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसे छान करके अलग कर लिया जाता है, अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस विधि से जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे कॉपर पायराइड, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है दूसरी विधि।
दूसरी विधि क्या है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखिएगा इसका नाम ही चुंबकीय पृथक्करण विधि है। तो इसमें क्या करते हैं हम? चुंबकीय अयस्कों का साधन करते हैं। कौन से अयस्कों का? चुंबकीय अयस्कों का साधन करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं Fe3O4 मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या है? लोहे का अयस्क है। फेरस का अयस्क आप जानते हैं, लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, चिपकता है। तो ये मैग्नेटाइट क्या है? आपका चुंबकीय अयस्क है और ये चुंबकीय अयस्क का ही सांद्रण करता है। इस विधि द्वारा जब अयस्क चुंबकीय होता है और अशुद्धियां अचुंबकीय होती हैं, अथवा इस विधि द्वारा जब अशुद्धियां चुंबकीय होती हैं और अयस्क अचुंबकीय होते हैं, दो चीजें हैं। अयस्क चुंबकीय होगा और अशुद्धियां अचुंबकीय होंगी, तभी सांद्रण इसी विधि से करेंगे। और अयस्क जो है वो अचुंबकीय होगा और अशुद्धियां चुंबकीय होंगी, तब भी इस विधि द्वारा ही सांद्रण किया जाता है। इस विधि में क्या होता है? इस प्रकार का संयंत्र होता है। दो चुंबकीय रोलर होते हैं, जैसा देख रहे हैं। सॉरी, यहाँ पर आपका ये चुंबकीय रोलर होगा और ये साधारण रोलर होगा, ठीक है ना। ये चुंबकीय रोलर द्वारा ही सांद्रण किया जाता है और इस पर एक जो है कन्वर्टर बेल्ट लगा होता है। यह बेल्ट जो है लगा होता है, बहुत मजबूत बेल्ट होता है। यहाँ पर एक चुंबक के ऊपर हॉपर लगा होता है और इस हॉपर के माध्यम से अयस्क को हम डालते हैं और अयस्क को डालने पर ये इस नली के माध्यम से इस बेल्ट पर गिरता है और इस बेल्ट द्वारा क्या होता है? इस बेल्ट के सहारे इस रोलर के संपर्क में आता है। इस रोलर के संपर्क में जब आपका अयस्क आता है तो इस अयस्क में जो आपकी अशुद्धियां होती हैं वो तो रोलर में नहीं चिपकती हैं और जो आपका पदार्थ होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, वो रोलर में चिपक जाता है। अब जब रोलर में चुंबकीय पदार्थ चिपक जाता है तो यहाँ पर रोलर पे जो आपका रोलर होता है उस पर स्किप लगा होता है, उसके माध्यम से इस पात्र में एकत्रित हो जाता है चुंबकीय पदार्थ और जो अशुद्धियां होती हैं वो इसमें चिपकता नहीं है, जिससे वो अगले वाले पात्र में जो प्रेशर होता है झटके से इस अगले वाले पात्र में जाकर के एकत्रित हो जाता है और अयस्क का सांद्रण हो जाता है। इस बीच से हम कैसे अयस्कों का सांद्रण करते हैं? चुंबकीय और मैग्नेटाइट अयस्क। मैग्नेटाइट जो चुंबकीय अयस्क है, इस बीच में क्या होता है? चुंबकीय रोलर होते हैं और इस चुंबकीय रोलर में एक चुंबकीय रोलर होता है, एक साधारण रोलर होता है। इस पर एक कन्वर्टर बेल्ट लगा होता है, एक के ऊपर हॉपर लगा होता है। हॉपर में जो है डोंगा जिसे कहते हैं, उसमें ऐसे हुए अयस्क को भर दिया जाता है। वह अयस्क बेल्ट के सहारे से चुंबकीय रोलर के संपर्क में आता है, जिससे जो चुंबकीय पदार्थ होता है रोलर में चिपक जाते हैं। जो अचुंबकीय पदार्थ होता था, अशुद्धियां जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है और शुद्ध पदार्थ को अलग किया लिया जाता है। अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। इसी क्रम में तीसरी विधि भी एक आती है। तीसरी विधि जो आती है उस विधि का नाम है रासायनिक निक्षालन विधि। उस विधि का नाम है रासायनिक निक्षालन विधि। रासायनिक निक्षालन विधि में हम देखेंगे, रासायनिक निक्षालन विधि में हम क्या करते हैं? जो सोना होता है, Au हो गया, Ag हो गया, Hg हो गया, Pt प्लेटिनम, ये जो आपके अक्रिय बहुत कम क्रियाशील धातु होते हैं, इन धातुओं का शोधन किया जाता है। Au सोना है, सिल्वर है, Ag मरकरी है और क्या है? प्लेटिनम धातु। ऐसे धातुओं का सांद्रण हम रासायनिक निक्षालन विधि से किया जाता है। ये विधि बहुत पूछी नहीं जाती है लेकिन जानना आपके लिए जरूरी है। इस विधि में क्या करते हैं? ये जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों में हम मिलाते हैं सोडियम साइनाइड। क्या मिलाते हैं? सोडियम साइनाइड मिल करके हम बनाते हैं संकर लवण। क्या बनाते हैं? संकर लवण का निर्माण करते हैं और इस संकर लवण की क्रिया हम करवा देते हैं जिंक धातु। इससे करवाते हैं जिंक धातु से जब क्रिया करवा देते हैं तो जो अशुद्धियां इसमें उपस्थित होंगी वो जिंक धातु के साथ क्रिया करके लवण बना लेते हैं और जो आपका सोना या सिल्वर या प्लेटिनम होता है वो सांद्रित होकर के अलग हो जाता है। इसलिए रासायनिक निक्षालन विधि में क्या करते हैं? हम इन पदार्थों का सांद्रण करते हैं। कह सकते हैं कि रासायनिक निक्षालन विधि में जो कम क्रियाशील धातु होते हैं उनका सांद्रण किया जाता है। इस विधि में क्या करते हैं? इन धातुओं का संकर लवण बनाते हैं, संकर साइनाइड लवण बनाते हैं, जिसपे जिंक धातु की क्रिया करके इस पदार्थ को अलग कर लिया जाता है और पदार्थों का सांद्रण हो जाता है। तो अयस्कों के सांद्रण की आपको 4 विधियां बताई गई। पहली विधि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, जो था पृथक्करण विधि, अर्थात
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि या घनत्वीय पृथक्करण विधि, जिस विधि से भारी अयस्कों का स्थानांतरण किया जाता है जो द्रव्यमान युक्त सांद्र होते हैं। दूसरी विधि आपको बताई गई झाग प्लवन विधि, जिस विधि से जो है सल्फाइड अयस्कों का स्थानांतरण किया जाता है। और तीसरी विधि बताई गई चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिस विधि से आपकी चुंबकीय अयस्कों का स्थानांतरण किया जाता है। और चौथी विधि है रासायनिक निक्षारण विधि, जिससे अक्रिय धातुओं का स्थानांतरण किया जाता है, जैसे Au और He होते हैं।